आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल के प्रेस वार्ता में हम लोगों ने इस मामले को उजागर किया था। कब्रिस्तान तुर्कमानपुर की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर नगर निगम द्वारा अवैध तरीके से फर्जीवाड़ा करके नाम चढ़वा लिया जाता है और मात्र 5 दिनों की नोटिस पर कब्रिस्तान के कैंपस में जो दुकानें बनी हैं उनको नीलाम किया जाता है। अब देखिए, सीधा मामला कब्रिस्तान की ज़मीन को कब्जा करने का है, जिस पर जो है बहुत सुनियोजित साजिश करके और बहुत संक्षिप्त में तत्काल कार्रवाई करते हुए जल्दी में जो है इसको नीलाम किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, फिर से आपको प्रकरण बता दूं कि गोरखपुर के तुर्कमानपुर में भैंसा खाना स्थित एक कब्रिस्तान है जिसकी आराजी संख्या 833 और 834 है, जो कि फसली वर्ष 1359 फसली वर्ष में तनहा दर्ज है। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दर्ज है। और आपको बता दें कि 1359 फसली वर्ष का जो कागज़ होता है वो इस देश में ज़मीनों का सबसे प्रारंभिक कागज़ माना जाता है। सबसे शुरुआती पेपर वही होता है। तो जो 1359 फसली में दर्ज होता है उसी को माना जाता है कि वही जो है असली मालिक है। तो उसमें कब्रिस्तान दर्ज है। दूसरी बात, जो हमारे संविधान की व्यवस्था है उसमें कब्रिस्तान की ज़मीन को श्रेणी 6(3) में रखा गया है, जो ये बताता है कि इस ज़मीन पर कोई यंत्रण, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। न तो इसको बेचा जा सकता है, न तो किसी दूसरे के नाम किया जा सकता है। अगर यह कब्रिस्तान दर्ज है तो वो कब्रिस्तान ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए, 2009 में नगर निगम पता नहीं कैसे उस नंबर पर अपना नाम दर्ज कर लेता है, जिसका कहीं कोई आदेश नहीं है, कोई पत्रावली नहीं है। नगर निगम का नाम उस पर दर्ज हो जाता है और पूरे रकबे पर नाम दर्ज हो जाता है। उसके बाद नगर निगम जा करके उस ज़मीन पर जो दुकानें बनी हैं उनसे जो किराया मिलता है उसी से उस कब्रिस्तान का संचालन होता है। उन दुकानों पर कब्जा कर लेता है और अपना वहाँ पर निर्माण शुरू कर देता है। अभी जो कब्रिस्तान की कमेटी है वो कोर्ट जाती है। कोर्ट में नगर निगम के तरफ से नगर आयुक्त जो है पेश होकर के अपना जवाब भी लगा दिए हैं। और सबसे मतलब विरोधाभास वाली बात यह है कि उन्होंने जो जवाब लगा उसमें वो भी कबूल कर रहे हैं कि ये 833 और 34 जो है कब्रिस्तान की भूमि है। उसके बाद भी वो अपना दावा कर रहे हैं। तो दौरान मुकदमा नीलामी करने की जो प्रक्रिया वो पूरी तरीके से अवैध है और यह दर्शाती है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उनको ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे मांग किया गया है कि ये जो नीलामी इसको पहले तत्काल रुकवाया जाए और जो फर्जीवाड़ा करके कब्रिस्तान की भूमि पर नगर निगम का नाम चढ़ा उसकी पूरी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और कल जो नीलामी होनी है 4 फरवरी को, अगर वो नहीं रुकती है तो कल हम वही नगर निगम परिसर में आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।